बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग आज होने वाली है। 76 सीटों को लेकर मंथन होगा, चिंतन होगा। 76 सीटों में से 10 सीटों पर ही है बीजेपी के विधायक, तो 66 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। 76 सीटें जो बची हैं उनमें से सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। बाकी 66 सीटों पर एक्सपेरिमेंट, क्या कोई नया चेहरा उतारा जाए या पुराने दावेदारों को टिकट दिया जाए। बीजेपी के लिए 66 सीटें बड़ी चुनौती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, 76 सीटें बची हैं जिन पर बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स घोषित करने हैं। अब मीटिंग होगी बीजेपी कोर कमेटी की। मुख्य तौर पर चर्चा का विषय वो रहेगा कि 66 सीटें जो हैं जहां बीजेपी के विधायक नहीं है वहां पर किसे उतारा जाए। देखिए नंदी, बिल्कुल ये पार्टी के लिए चिंता की और चिंतन और मंथन तीनों ही विषयों का सवाल है, क्योंकि 76 सीटों में से करीब 10 सीटों पर ही भाजपा के विधायक हैं, लेकिन बाकी जो करीब 66 सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर प्रत्याशी चयन पार्टी के लिए बड़ी चुनौती इस लिहाज से रहने वाला है, क्योंकि अगर आप मान लो रिपीट करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए सवाल खड़ा होगा, आपने वापस उन्हीं को मौका दिया है। अगर आप रिपीट नहीं करते हैं और फिर नए चेहरे को आप दाव लगाते हैं, नए चेहरे को मैदान में उतारते हैं, तो जो पिछला चुनाव हारे थे उनसे बगावत का डर रहेगा। ऐसे में पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों सूचियां आने के बाद नंदी आपने देखा कि लगातार किस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। पहली सूची में जबरदस्त बवाल हुआ, दूसरी सूची आई तो उसमें उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसमें बवाल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी सूची में भी लगातार विरोध के स्वर थम नहीं रहे। ऐसे में पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय ये हो गया है कि आखिर किस रणनीति के तहत इन सीटों पर टिकटों का वितरण किया जाए ताकि बगावत भी नहीं हो और प्रत्याशी का सही चयन हो जाए। तो ऐसे में 76 सीटों पर पूरी तरह से मंथन चिंतन होगा। करीब 3 नामों का पैनल तैयार करके पूरा दिल्ली भेजा जाएगा, क्योंकि वहां फिर इसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मीटिंग होगी कुछ कोर कमेटी के मेंबर्स की। इसके बाद सीईसी की मीटिंग में एक नाम के साथ सीईसी की मीटिंग होगी, उसमें अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन उससे पहले आज ये पूरा मीटिंग होगी कोर कमेटी की, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक सीट पर नंदनी वो 3-3 नामों का पैनल तैयार कर लेंगे और इसके बाद उसको दिल्ली भेजा जाएगा। जी लाल सिंह, ये जो पूरी प्रक्रिया है क्या मानकर चले, कब तक बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो प्रक्रिया चल रही है उसके आधार पर कह सकते हैं आज मानो अगर वो सफल हो जाते हैं, आज की कोर कमेटी में ये मान लिया जाए कि 3 नामों का पैनल तैयार हो जाएगा, तो दिल्ली जाएगी। वहां फिर एक मीटिंग होगी पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, कुछ चुनिंदा कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ। इसके बाद जो लास्ट में सीईसी की मीटिंग होगी उस दिन हमें मान सकते हैं बाकी मोहर लग जाएगी। लेकिन ये तय है कि 76 नामों की सूची एक साथ नहीं आएगी नंदनी, पार्टी प्रयोग कर सकती है। करीब 20 से 25 नाम या 30 नाम के आसपास वो पहली यानी कि तीसरी सूची में ला सकती है 76 नामों की। तब उनके आधार पर कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध नहीं हो रहा है, आगे की रणनीति बनाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि तीसरी सूची आएगी, बहुत बड़ी सूची नहीं आएगी, छोटी सूची आएगी, जिसमें पार्टी ये भी पैमाना नापेगी कि इस सूची के आधार पर विरोध कितना होता है ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। तो मान सकते हैं अगले सप्ताह में कभी भी ये तीसरी सूची पार्टी की आ सकती है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की अगली सूची को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज होगी, 76 सीटों को लेकर मंथन होगा। चैलेंजिंग वो सीटें हैं, वो 66 सीटें जहां पर बीजेपी के विधायक नहीं हैं। 76 में से सिर्फ 10 सीटें ऐसी बची हैं जहां पर बीजेपी के एमएलएज हैं। बाकी 66 सीटों पर टिकट रिपीट करना है या नए चेहरे को मौका देना है, ये एक बड़ा विषय है।